साथियों, आप सभी मित्रों का एक बार से फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण करना। आज हम बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। भारत में 18वीं लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए अप्रैल और मई 2024 तक लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा का कार्यकाल 14 जून 2024 को समाप्त होने वाला। पिछला लोकसभा चुनाव अप्रैल मई 2019 में हुए थे। इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजनीतिक गठबंधन की केंद्र सरकार बनाई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे थे। इस बार कहीं न कहीं चुनाव लड़ने वाले राष्ट्रीय दल हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन पार्टी, समाज पार्टी, नेशनल पीयूसी पार्टी और हमारा आम आदमी पार्टी। इन पार्टियों के बीच कांग्रेस चुनाव के मुख्यालय पर दावेदार रही थी। इस बार कहीं न कहीं देखा जाए इस बार चुनाव होने वाले हैं। क्या महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, 48 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 19 पर, इंडिया की बात करें तो 28 पर, अदर पार्टियों की बात करें तो 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यह बताया जाए तो इंडिया के खाते में सबसे ज्यादा सीट जाती हुई नजर आ रही है, 28 सीटें। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा इंडिया के खाते में जाती हुई सीटें नजर आ रही है, 28 सीटें। लेकिन आपको आगे ले चलते हैं ओपिनियन पोल तक बने रहिए चैनल पर। आज की बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण, आप अंतिम तक बने रहिए। किस बार कौन अगला प्रधानमंत्री होगा। लेकिन इस बार आपको बता दें कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बदलाव तो होने ही जा रहा है। लेकिन हम पश्चिम बंगाल की ओर ले जाते हैं तो 42 लोकसभा की सीटें, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 10 पर नजर आ रही है। लेकिन इंडिया की बात करें तो 32 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ हम अदर पार्टियों की ओर जाते हैं तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन इस बार देखा जाए तो इंडिया के खाते में 32 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। क्या इस बार कहीं ना कहीं ये आंकड़े परिवर्तन होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या इस बार कौन सी सरकार बन पाएगी? आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें, अपनी राय जरूर दें, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी राय और आपकी पसंद क्या है। इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम तमिलनाडु की ओर चलते हैं। 39 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 0 पर, इंडिया की बात करें तो 34 पर नजर आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की बात करें तो 5 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया के खाते में 34 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। क्या इस बार इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है? क्या इस बार आंकड़ों की देखा जाए तो कहीं ना कहीं आंकड़े जिस तरह से आते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बड़े चौंकाने वाले हैं। क्या इस बार कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की नींद हैरान करने वाले हैं? क्या इस बार तमिलनाडु के अंदर 39 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन इस बार एनडीए के खाते में 34 सीटें जाती हुई नजर आ रही है? क्या इस बार बिहार की ओर चलते हैं। बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इंडिया के खाते में गठबंधन कांग्रेस की बात करते हैं, गठबंधन 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 0 सीट नजर आ रही है। बिहार के अंदर कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार बिहार के अंदर भी इंडिया के खाते में 21 सीट जाती हुई नजर आ रही है। क्या इस बार बिहार के अंदर भी परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है? बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं। बिहार से हम आगे भी परिवर्तन की ओर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ बात करते हैं एनडीए की तो 45 सीटें नजर आ रही है। लेकिन इस बार 45 सीट एनडीए के खाते में नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस गठबंधन की बात करते हैं तो 35 सीट नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ एनडीए के खाते में सबसे ज्यादा सीटें नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 45 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखी, लेकिन इंडिया के खाते में तो 35 सीट ही नजर आ रही है। लेकिन एनडीए के खाते में 45 सीट नजर आ रही है। इस बार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर 25 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से हम आगे भी बात करने वाले हैं ओपिनियन पोल की तरफ, तो बने रहिए इस चैनल पर। क्या इस बार कहीं ना कहीं जो ओपिनियन पोल जो आया है सामने ही बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला, आप अंतिम तक बने रहिए। इस बार क्या परिवर्तन होने वाला है? क्या इस बार ये ओपिनियन पोल की जिस तरह से सरकार बनती हुई नजर आ रही है, क्या ये एकदम मध्य प्रदेश की ओर चलते हैं? 29 लोकसभा की सीटें, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 19 पर नजर आ रही। इंडिया के खाते की बात करते हैं तो 10 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की ओर जाते हैं तो अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर 29 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए के खाते में 19 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इंडिया के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस बार देखा जाए तो एनडीए के खाते में सबसे ज़्यादा सीट जाती हुई नजर आ रही है, 19 सीटें इस बार मध्य प्रदेश के अंदर
एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इंडिया के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस बार देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर इंडिया को सबसे ज़्यादा कम सीटें मिलती हुई दिखी। राजस्थान की ओर चलते हैं, राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 13 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इंडिया की बात करें तो 12 पर नजर आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की बात करते हैं, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एनडीए के खाते में सबसे ज़्यादा सीट 13 सीट आती हुई देखी दी। लेकिन एनडीए के खाते में 13 सीट, इंडिया के खाते में 12 सीट। लेकिन इंडिया की बात करें तो 1 सीट का फर्क है। कर्नाटक की ओर चलते हैं, कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इंडिया के खाते में 18 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इन दोनों पार्टियों के बीच 8 सीटों का फर्क है। लेकिन आप बात करते हैं गुजरात की, और गुजरात में कुल 26 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए के खाते में 20 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इंडिया के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अदर पार्टियों की ओर चलते हैं, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की ओर चलते हैं, 25 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए 1 पर, इंडिया 6 पर। अदर पार्टियों की ओर चलते हैं तो आप अदर पार्टियां 18 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अदर पार्टियों को 18 सीट जाती हुई नजर आ रही है लोकसभा की। इस बार उड़ीसा की ओर चलते हैं, उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए के खाते में 3 सीट, इंडिया के खाते में 4 सीट। इस बार अदर पार्टियों की ओर चलते हैं, अदर पार्टियां 13 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उड़ीसा के अंदर 13 पर नजर अदर पार्टियां आ रही है। लेकिन केरल में कुल 20 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए के खाते में 0 सीट नजर आती है। इंडिया के खाते में 15, अदर पार्टियां 5 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इस बार केरल के अंदर एनडीए की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इंडिया यहाँ बढ़त करती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना की बात करें तो 17 पर नजर आ रही है, लेकिन एनडीए की बात करें तो 2 पर, इंडिया की बात करें तो 12 पर। लेकिन अदर पार्टियों की ओर जाते हैं, अदर पार्टियां 3 पर नजर आती हुई दिखेगी। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ इंडिया के खाते में 12 सीट जाती हुई नजर आती है। लेकिन एनडीए की बात करें, इंडिया 2 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इस बार तेलंगाना में कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। असम की ओर चलते हैं, असम में कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ एनडीए की बात करें तो 7 पर, इंडिया की बात करें तो 7 पर। लेकिन अदर पार्टियों की ओर ले जाते हैं तो अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड की बात करें 14 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 5 पर, इंडिया की बात करें कांग्रेस गठबंधन की 9 पर, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड में कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं। पंजाब की बात करें, पंजाब में कुल 13 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए 3 पर, इंडिया 10 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब में कुल 13 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ एनडीए को सबसे ज़्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की ओर चलता है, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 6 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 5 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए 5 पर, इंडिया 5 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन इंडिया और एनडीए की बात करें तो दोनों को बराबर सीटें नजर आ रही है। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए को 4 और इंडिया को 3 सीटें नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली के अंदर कुल 7 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यह देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर कल 6 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए 3 पर, इंडिया भी 3 पर, अदर पार्टियां 0 पर। इन दोनों पार्टियों को 3-3 सीटें जाती हुई खाते में नजर आ रही हैं। उत्तराखंड की बात करें 5 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए 3 पर, इंडिया की बात करें तो 2 पर, अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें 4 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 1 पर, इंडिया की बात करें 3 पर, अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 लोकसभा की सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश से हम आगे भी बात करने वाले हैं, वहाँ ओपिनियन पोल की तरफ तक बने रहिए चैनल पर। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यह बात करें इंडिया की बात करें तो 3 सीटें नजर आ रही है। लेकिन आप बात करते हैं गोवा की, गोवा में कुल 2 लोकसभा की सीटें, लेकिन एनडीए की बात करें 1 पर, इंडिया की बात करें 1 पर, अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें 2 लोकसभा की सीटें, एनडीए 1 पर, इंडिया 1 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। मेघालय की बात करें 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए और इंडिया को 1-1 सीट नजर आ रही है, अदर पार्टियां 0 पर। त्रिपुरा की बात करें 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए इंडिया को 1-1 सीट नजर आ रही है, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। त्रिपुरा से मणिपुर की सदस्य 2 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए और इंडिया को बात करें, इंडिया 2 पर और अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। सिक्किम की बात करें 1 लोकसभा की सीट थी, लेकिन हम बात करते हैं इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए बड़ा बदलाव होने वाला है लोकसभा चुनाव में। कहीं ना कहीं इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो कौन सी पार्टी जीत पाएगी, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप को बता दें कि इस बार कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव होने वाला है। इंडिया टुडे ऑफ द नेशनल पोल के अनुसार ये आंकड़ा कुछ इस तरह दिखाता है कि सर्वेक्षण के अनुसार 2024 में लोकसभा चुनाव